आज तो जलपरी के दर्शन के बाद इस परी को यमराज के दर्शन हो गए। क्या हुआ, शाम का समय था, मैं शॉप से फ्री होकर आ जाता हूँ घर आकर थोड़ा आराम करने के बाद अंदर जाता हूँ तो माँ बेटी दोनों तैयार हो रही थी। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि ये लोग बीटीआई मेला जाने के लिए तैयार हो रही। जब मैंने पूछा किसके साथ तो बहन कहती है तुम्हारे साथ। मैंने कहा एक बार पूछ तो लेती मैं जाऊंगा कि नहीं, तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम मना करोगे नहीं इसलिए नहीं पूछा। मम्मी के तैयार होने के बाद मैंने पूछा कि मैं क्या पहनूं, तो मम्मी ने कहा कि यही अच्छा लग रहा, मुंह हाथ बस धो लो। तो फटाफट तैयार होने के बाद हम निकल जाते हैं मेला। मेले में आते ही हमने अंदर जाने की टिकट ले ली, जिसमें एंट्री टिकट 50 रुपए और जलपरी अगर देखना तो उसके टिकट 100 रुपए थे। तो हमने 100 रुपए वाली 3 टिकट ले ली और आ गए अंदर आते ही हमें भांति भांति प्रकार के जानवर देखने के लिए मिले। अरे इसकी शक्ल तो किसी से मिलती है। ओ ये देखिए गाइस, डोनाल्ड ट्रम्प। और अंदर जाते हैं तो हमें दिखती है जलपरी जो पानी में छपाक छपाक कर रही है। इनमें भी कई प्रकार की जलपरियां थी, कोई पतली थी, कोई छोटी थी, तो कोई मोटी थी। खैर मुझे ये पैसा वेस्ट लगा। आगे चलते ही हमें दिखते हैं नीलांबरी हेयर ऑयल के मेंबर। मुझे लगा कि मैं भी एक तेल की बोतल ले लूं, लेकिन मेरी माता श्री को थोड़ा ट्रस्ट इशू है इसलिए नहीं ली। मेरी बहन तो कुछ न कुछ खरीद रही थी लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरी निगाहें झूले पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद मुझे लाइट वाली बॉल अच्छी लगती है, लेकिन अचानक याद आया कि मैं बड़ा हो गया तो मैं आ जाता हूँ बड़े लोगों वाले गेम खेलने। अब जहाँ मैं रहूँ वहाँ इनका योगदान न हो ऐसा हो नहीं सकता। 5 गोली में सिर्फ 2 गोली निशाने पर लगी है, तब भी इनकी खुशी देखो। अब बारी है झूला झूलने की। मैंने कहा इसमें झूलते, तो मेरी बहन ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि नहीं मुझे ड्रैगन वाले में झूलना है। तो हम आ जाते हैं झूले के पास, 2 टिकट कटवा कर हम आ जाते हैं झूले में। मम्मी नीचे खड़ी होकर चारों तरफ की गूंजती चीखों की आवाज सुनकर हमारे लिए चिंतित थी। और यहाँ झूला स्टार्ट होने के बाद हालत पतली होने लगी थी। 2 मिनट पहले जिनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी अब उनकी आंख नहीं खुल रही है। थोड़ी देर बाद जब झूला धीरे हुआ तब जाकर इनकी हंसी निकली। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद एक आध डोसा पाव भाजी खाने के बाद हम बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही मुझे दिखते हैं बड़े मियाँ, जिनसे हालचाल पूछने के बाद मैंने उनसे लंबाई का राज पूछा। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी बचपन से ही कॉम्प्लेन की रोटी के साथ कॉम्प्लेन की सब्जी खिलाती है इसलिए इतना लंबा हो गया। फिर जाते जाते हमने बायोस्कोप में पुराने जमाने की फिल्म देखी और निकल जाते हैं घर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।